आज हम बात करेंगे कबीरदास के पद संख्या 8 पर। इस पद की पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं। कबीरदास कहते हैं, इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजन हारा। इस घट अंतर 7 समुंदर, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। इसका भावार्थ कुछ इस तरह है कि इसी घट में बाग बगीचे खिले हुए हैं और इसी में उन बगीचों का सृजनहार भी है। इसी घट में 7 समुद्र हैं और इसी में 9 लाख तारे हैं। इसी में पारस और मोती है और इसी में उन्हें परखने वाला भी। इसी घट में अनहद नाद गूंज रहा है और इसी में फुहारे फूट रही हैं। कबीरदास कहते हैं, सुनो भाई साधु, इसी घट में हमारा साईं, हमारा स्वामी, हमारा ईश्वर विराजमान है। जब वो कहना चाहते हैं, इसके पहले के पद में भी हमने पढ़ा कि ब्रह्म जो है वह हम में है और हम सभी ब्रह्म की ही एक छोटी सी परछाई हैं। इसके पहले वाले पद में भी कबीर ने कहा कि जब ब्रह्म ने अपने आप को प्रकट किया तो हमें वह सब भी दिखाई देने लगा जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते थे। जैसे बीज में वृक्ष दिखाई देता है, वृक्ष में छाया, जैसे आकाश में शून्य दिखाई देता है और शून्य में अनंत आकार। उसी प्रकार वह ईश्वर अक्षर अविनाशी असीमित के गर्भ में अक्षर रहता है और अक्षर के गर्भ से निकलकर क्षर जो सीमित है हम सभी, वह फैल जाते हैं। जैसे सूरज में किरण दिखाई देती है और किरण में प्रकाश, उसी तरह परमात्मा में जीव और जीव में सांस, सांस में शब्द और शब्द में अर्थ झलकते हैं। ब्रह्म में जीव है और जीव में ब्रह्म, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक हैं और जीव में ब्रह्म की उपस्थिति होती ही होती है। वह जो ईश्वर है वही वृक्ष है, वही अंकुर है, फूल है, फल है, छाया है, वही सूरज है, वही किरण है और स्वयं ही रोशनी भी है। वह स्वयं ही शून्य का अनंत विस्तार है, स्वयं ही आकाश है, स्वयं ही सांस है, स्वयं ही शब्द है, स्वयं ही अर्थ है और स्वयं ही क्षर है, स्वयं ही अक्षर है। स्वयं ही क्षर से अक्षर से परे भी है, वह ब्रह्म और जीव के अंदर समाया हुआ मन है। आत्मा में परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा में हम सबकी परछाई दिखाई देती है और हम सब में परमात्मा दिखता है। इसी झाई में परछाई दिखाई देती है और कबीर इसी को देखने में लीन है। कबीर के काव्य में ब्रह्म का स्वरूप जो है वह कुछ इस तरह है कि हिंदी साहित्य में उन्हें विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। वह ब्रह्म को अद्वैत मानते हैं। निर्गुण उपासकों की यह परंपरा रही है कि वह ब्रह्म को निराकार मानते हैं, जिनका कोई रूप कोई आकार नहीं है। हिंदी साहित्य में मध्यकाल का बहुत बड़ा महत्व है। मध्यकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। मध्यकाल में बहुत से कवि हुए हैं, लेकिन कुछ कवि जो हैं वह सूर्य के समान हैं, जिनमें कबीर प्रमुख हैं। कबीर का स्थान भक्ति काल में ध्रुव तारे के समान है। भक्ति साहित्य में जो लोकप्रियता कबीर को मिली वैसी किसी और को ना मिली, ना उनसे पहले ना उनके बाद। कबीर ऐसे समय में हुए थे जब समाज में रूढ़िवादिता, बाह्यडंबर, अंधविश्वास का बोलबाला था। धार्मिक आडंबरों के कारण सत्य कहीं छिप सा गया था। कबीर सच्चे संत के रूप में सामने आए, साथ ही वे सच्चे कर्मयोगी भी थे। कबीर समाज सुधारक और निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने कोई दार्शनिक मत प्रस्तुत नहीं किया है, यद्यपि इन्होंने ब्रह्म, जगत, माया, जीव पर जो मत प्रस्तुत किया है उसी से इनके दार्शनिक विचारों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं।
ब्रह्म हिंदू दर्शन में इस सारे विश्व का परम सत्य है और जगत का सार है। वह दुनिया की आत्मा है, वो विश्व का कारण है, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है, जिससे विश्व आधारित होता है और अंत में विलीन हो जाता है। वो एक और अद्वितीय है, वह स्वयं ही परम ज्ञान है, प्रकाश का स्रोत है, रोशन है। वो निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। कबीर के ब्रह्म उन्हीं की उपासना वह करते हैं। वह कहना यही चाहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो परमात्मा की देन है और वह परमात्मा हमारे इस शरीर में निवास करता है और हम उसे बाहर ढूंढा करते हैं, जो कि गलत है। उनके कहने का अर्थ इस पद में यही है कि इस घट में अंतर बाग बगीचे हैं, यानी उस ईश्वर की समस्त प्रकृति हमारे अंदर है। वह सिरजनहारा, वह ईश्वर स्वयं हमारे अंदर है। इस घट में 7 समंदर है, यानी इस प्रकृति की प्रत्येक चीज़ हमारे भीतर है और हमारे भीतर ही वह संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसमें 9 लाख तारे हैं। इस घट में ही, इस शरीर में ही वह परखने की शक्ति भी है जो पारस को, मोती को परख सकता है। इसके अंदर ही ईश्वर की वह गूंज है, अनहद नाद है, जिसको हम सुनते ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। बस देर इस बात की है कि हम उस ध्वनि को सुने, समझें और जब ईश्वर हमें पुकारे तो हम उन्हें अपनाएं और उस पुकार को अनसुना ना करें। वह कहते हैं कबीर कि यहाँ पंक्ति है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। वह कहते हैं कि हमारे शरीर में ही साईं का निवास है, इसी शरीर में साईं निवास करते हैं और हमें उन्हें पहचानना होगा, उन ईश्वर को जानना होगा, समझना होगा। हमें यही संदेश कबीरदास प्रदान करते हैं।